सर वाओ, रात तक का खाना लगा दिया है आपने। आज मैंने अच्छा किया कि मैं खाना खा के नहीं आया था। दिस दाल मखनी एज वेल। आई लव दाल मखनी। हमने भी वहां पे भी खाना है क्या? आज आपका वेट बढ़ाकर ही भेजेंगे आपको। हम हैं आज दिल्ली के नेहरू प्लेस में, जो ना टेक, हसल और खाने का हब माना जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ आने का रीजन कुछ अलग है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। और जब मैं गाती हूँ तब लोग मुझे कहते हैं आज गाने की जिद ना करो। गाएंगे आप? क्योंकि मुझे भी कहना है एक बार कि आज गाने की जिद ना करो। और हमारे साथ है वो शख्स जिसने सूफी म्यूजिक को सिर्फ जेनजीज तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। मेरा पहला इंसिडेंट था जब मैंने शो किया था मुंबई में। वो वेन्यू है 10,000 लोगों का। मैंने कभी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे। आपको पहली बार प्यार कब हुआ? क्या बात कर रहे हो यार, ये सब बताना पड़ेगा क्या? तो शेर इस तरीके से है कि एक तरफा प्यार अब हार रहा है, एक तरफा प्यार अब हार रहा है, खुश वही है जो हर जगह मुंह मार रहा है। गुस्सा उस्सा आता है आपको या बहुत शांत हो? मुझे याद है कि मैं निकल रहा था कहीं से और एक लड़का बैठा हुआ था गाड़ी में, उसकी गर्लफ्रेंड थी साथ में। तो मेरी गाड़ी ना हल्की सी लग गई थी उस पे। वो एकदम हीरो बन रहा है, तुझे मैं बताता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड रोक रही, क्या भाई? जैसी सिग्नल हुआ आई वाज लाइक निकल गया मैं गाड़ी। आज के तेरे गली के इस एपिसोड में हम सजाएंगे महफिल विद द वॉइस ऑफ मॉडर्न सूफी म्यूजिक बिस्मिल। अभी खाना हो गया तो थोड़ा गाना भी हो जाए। कि मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं, वाह। तेरी याद से निकलूं तब तो जमाना देखूं। क्या बात है। तो आज सूफी म्यूजिक हर किसी की प्लेलिस्ट पे है, रील्स पे है, कॉन्सर्ट्स में हजारों लाखों लोगों की तादाद में हम लोगों को झूमते हुए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस सूफी वेव इन इंडिया। थैंक यू। कैसे शुरू हुआ ये सफर आसिफ से बिस्मिल तक का? आसिफ ने मतलब काफ़ी सारी स्ट्रगल्स देखी हैं, उसके बाद जाके वो बिस्मिल बना है। बिस्मिल की महफिल की शुरुआत हुई थी 2020 में कोविड के वक्त पे। दैट वाज अ रिस्क फॉर अस। कोई कर नहीं रहा था लेकिन वी हैड टू इन्वेस्ट आवर मनी टू मेक द वीडियोज एंड एवरीथिंग। कि देखते हैं एक बार सूफी करके कि क्या रिस्पॉन्स आता है, एंड रिस्पॉन्स वाज रियली गुड। उसके बाद वो महफिल चलती रही, लोगों को पसंद आती रही, एंड इट हैज बिकम बिस्मिल की महफिल नाउ। आई थिंक आपने 5 साल की उम्र से क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग लेनी शुरू करती थी, तो आपको शुरू से ही वो क्लैरिटी मिल गई थी कि आपको म्यूजिक में जाना है? एक्चुअली मेरे नाना मुझे बचपन में जब सिखाते थे 5 साल की उम्र से, तब वो मुझे ना लालच देते थे कि मैं तुझे 5 रुपये 10 रुपये दूंगा, तू 1 घंटा रियाज कर घड़ी में देख के। अब रियाज हो गया, वो सुन रहे हैं मुझे। अब वो लालच के चक्कर में ना वो रूटीन बन गया, वो डिसिप्लिन बन गया कि हाँ रोज रियाज करना है। फिर मजा आने लगा वो करते करते। वो क्लैरिटी बचपन से थी कि मुझे म्यूजिक ही करना है। 12th के बाद जब ग्रेजुएशन करी तो वो भी म्यूजिक में ही करी। मतलब देयर इज नो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जस्ट ऑप्शन ए, प्लान ए। यही काम करेगा और ये काम ऐसा हो नहीं सकता है ना करे। अगर नहीं करेगा तो करवाऊंगा मैं इसको। हम सबके घर में म्यूजिक, डांस, सबको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया जाता है। जब बात जॉब की आती है सो दे वांट 9 to 5 वाली चीज। तो आपको सपोर्ट मिला था फैमिली से? आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी जो फैमिली थी वो सब म्यूजिशियंस ही थे। म्यूजिशियंस ही हैं सब लोग। दादा सारंगी प्लेयर, नाना सितार प्लेयर, मेरे फादर तबला प्लेयर हैं। तो हमेशा से ना म्यूजिक के लिए मुझे सपोर्ट मिला है। तो मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को जिनको म्यूजिक करना था वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक स्टेबिलिटी चाहिए उनकी फैमिलीज को कि यार आप जॉब करो, एक परमानेंट जॉब होनी जरूरी है, दिस इज अ हॉबी। बट अब वो हॉबी नहीं रही है। पीपल आर पुशिंग देयर किड्स कि आप ये करो, शुरुआत से ही म्यूजिक में जाओ या स्पोर्ट्स में जाओ। बचपन की बात कर रहे थे, बचपन में आप कैसे थे? शरारती थे या सीधे बच्चों में से थे? बहुत शरारती था मैं। मुझे याद है कि मैं अपने पापा की पॉकेट से पैसे चुरा लेता था और जाके ऐसे बढ़िया उड़ाता था। और मतलब बहुत ही छोटा था मैं। मतलब जाके खा लिया कुछ, चॉकलेट्स ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। फिर पापा ने एक दिन पकड़ लिया, बहुत पीटा। उसके बाद चुराए आपने या बंद कर दिया? मैंने बंद कर दिए थे। वो अच्छे से तोड़ाई हुई थी मेरी उसके बाद कि चोरी करेगा, ये करेगा, वो। मैं कहा नहीं पापा, मुझे लगा मेरे ही है। ये पैसे चोरी करने वाला काम हर बच्चे ने अपने बचपन में किया है। मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास ही थे हम लोग। एक मोहल्ले में रहता था मैं, वहाँ पे सब लोग गाना बजाना करते थे। बहुत ही छोटा था मैं, वहीं पैदाइश हुई थी मेरी। मेरा सपना यही था कि मतलब
जो मेरे पेरेंट्स ने किया है मेरे लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि मेरे पापा हांगकांग में रहते थे, यू नो ही यूज्ड टू प्ले तबला देयर, मेरी मम्मी यहाँ रहती थी, उन्होंने हम तीनों बच्चों को पाला, मेरे पापा ने फाइनेंशियली वहां से किया, तो वो दोनों बहुत अलग रहे। तो मेरा गोल यही था कि भाई मुझे इतनी मेहनत करनी है कि इन दोनों को साथ में रखना है और साथ में रहे मेरे मम्मी पापा, और उनको हर चीज देनी है। ये हर इंसान सोचता है, बट थ्रू आउट मतलब इस रास्ते में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, दोस्त, गलत संगत। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या आप दूर ही रहे हमेशा इन सब चीजों से? शुरुआत में ऐसे एक्स थी तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, बट उसके बाद मैं संभल गया, नहीं 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 नहीं, रास्ता नहीं छोड़ना अपना, यही रास्ता है, क्योंकि प्लान ही एक है ना मेरे पास, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा, रोटी कैसे खाएंगे घर में हम लोग। एक डिस्ट्रैक्शन था जिसकी वजह से मैं बहुत पिटा हूँ, और वो डिस्ट्रैक्शन था चुपके से गेम पार्लर में जाना और वहाँ गेम खेलना। वो सिक्के वाले गेम्स नहीं आते थे पहले, वो मैं बहुत खेलता था, कुछ नहीं पढ़ता था, रियाज नहीं करना है बचपन में। तो मम्मी ने बहुत एक बार मार लगाई मुझे, और मैं कैमरे पे नहीं बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। मतलब बेसिकली उन्होंने बारिश में मुझे बाहर खड़ा कर दिया था विदाउट क्लोथ्स। हमारे घरों में पनिशमेंट भी ऐसे टाइप की होती है ना, नंगा बाहर खड़ा कर देते हैं बच्चे को, हम एम्बैरेसमेंट झेल रहे हैं वो नहीं दिखेगा। बट हाँ, अब समझ आया पैसे चोरी होके किधर जा रहे थे, गेमिंग पार्लर में। तो दिल्ली में ही आपका जन्म हुआ है और दिल्ली में ही आप पले बड़े भी हो, तो दिल्ली की ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे पहली बात तो यहाँ का खाना है। गेड़ी सीन जो है यहाँ का कुछ अलग ही है। तो ये खाना है, और यहाँ की जो एक हवा है, एक वाइब है। हवा कहते हैं लोग खराब है, लेकिन हमें यही सांस आती है। दिल्ली में कौन सी जगह का खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, मैं तो एकदम मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो हमारे घर में तो एकदम अच्छा चिकन मटन बनता है। तो मेरी तो गो टू प्लेस है आफ्टर द शो एज वेल, यू विल फाइंड मी इन जामा मस्जिद। चुपचाप मास्क लगा के जाता हूँ, वहाँ सीख कबाब खाता हूँ, एंजॉय। एक ना पतली सी गली में अंदर जाके कॉर्नर पे सीख कबाब वाला है, उसका नाम है अब्दुल मलिक। ही इज जस्ट टू गुड, ही इज टू गुड। मैं वहीं ट्राई से करने वाली हूँ। तो देखो, आज हम जिस जगह पे आए हैं ये है कवाली रेस्टोरेंट दिल्ली का, जो नेहरू प्लेस में है। अब मेरी एक्सपर्टीज खाने में है, इस जगह की म्यूजिक में है, और आपकी भी म्यूजिक में है। और आज का सबसे बड़ा फ्लेक्स मेरा ये है कि मैं इस जगह पे आपके साथ आई हूँ। कवाली और सूफी म्यूजिक, एक्चुअली अब तो हर किस्म के म्यूजिक के बादशाह के साथ। तो बताइए क्या खाएंगे? यहाँ की वाइब एकदम यू नो एकदम रॉयल सूफी मुगलाई है, तो बिरयानी बनती है। तो खाना भी आ गया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, डाइट कॉन्शियस कितने हो आप, कि बहुत सोच समझ के खाते हो या जो मन में आए बिंदास? नहीं सोचता मैं, मतलब वो एक फेज आता है मेरा जब मैं लग के वर्कआउट करता हूँ, बॉडी को लीन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कुछ महीने आते हैं जब मुझे सिर्फ खाना है, मुझे नहीं सोचना बॉडी कैसी हो रही है, क्या हो रहा है। तो आई कीप दैट बैलेंस बिकॉज आई लव फूड। खाना बनाना भी आता है आपको या फिर सिर्फ दीवाना बनाते हो लोगों को? खाना भी बनाता हूँ मैं। क्या चीज है जो बेस्ट बनाते हो, कि अगर मैं कभी आपके घर आई तो क्या खाने में बना के मैं आपको स्मोक्ड व्हाइट चिकन बना के खिलाऊंगा। पालक पनीर, भिंडी, दाल, चावल, लावला सब कुछ बना लेता हूँ मैं। आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 4 years। वहाँ पे तो मैं खुद ही करता था सब कुछ। स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे, बना लेता था वहाँ पे। मम्मी से सीख के जाता था मैं यहाँ से। मम्मी खाना बनाती थी, मैं खड़ा रहता था कि मम्मी क्या अब क्या डाला है, जीरा डाल दिया, अब क्या डाला है, ओके लहसुन अदरक पेस्ट, ओके। मम्मी का बना हुआ आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मम्मी सब कुछ ही बहुत लजीज बनाती है कसम से, क्योंकि वो पुरानी वाली एकदम मुगलाई वाली उनकी फील है खाना बनाने में। खाने में बेसिकली हमारे यहाँ दाल गोश्त बन गया, भिंडी गोश्त बन गया, यू नो तोरी गोश्त बन गया। मैं ये क्या है तो हर चीज में चिकन मटन चल रहा है हमारे यहाँ। सच में बहुत अच्छा है। मसालों का जो टेस्ट आ रहा है इसमें, सो good. फ्लेवरफुल। मतलब आपकी रिकमेंडेशन अच्छी तो है, अब आपसे पूछ के जा सकते हैं दिल्ली में और भी जगहों पर। आई लव कवाली फूड क्योंकि इन्होंने ऑथेंटिक खाने के साथ साथ यहाँ पे एक अच्छी लग्जरी फील दी है कि अगर आप फैमिली के साथ आना है, यू कैन कम हियर एंड एंजॉय द बेस्ट फूड। आप बता रहे थे कि आप मुंबई में भी 4 साल रहे हो, तो क्या ज्यादा अच्छा लगा आपको, मुंबई या दिल्ली? अब मुझे आप बताइए कि अगर कोई इंसान 4 साल कहीं रहा है, फिर आप उसको पूछो आप कहाँ रहते हो, वो कहता है मैं दिल्ली रहता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि इसको क्या पसंद होगा? दिल्ली। एक्चुअली आपको मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा समझना पड़ेगा, वहाँ के लोग समझने पड़ेंगे। कुछ लोग सेटल हो गए हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है अच्छी लाइफ है, बट कुछ लोग का होता है नहीं यार, जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ पे हमने अपना बचपन देखा है, वहीं पे रहते हैं, वही सबसे बढ़िया जगह है। तो दैट्स विद मी। यू आर अ ट्रू दिल्लीइट। ऑलवेज। मैं तो लड़ लेता हूँ, दिल्ली बॉम्बे डिबेट होता है ना, कौन सा रेस्टोरेंट खाने का बताओ, तुम्हारे पास क्या है?
कॉलेज में ही आपने काम करना शुरू कर दिया था, सुबह कॉलेज करते थे और शाम को जॉब करते थे। हर लड़के की लाइफ में फेज आया होगा कि उसके पेरेंट्स ने उसको एक दिन ऐसे बिठा के बोल दिया है तू सिर्फ घर में खाना खाता रहे, कुछ कमाना नहीं है, ये नहीं करना है। हमें पता है हमारे पेरेंट्स को क्यों बोलते हैं, ताकि हम मोटिवेट हो और काम करें। मेरे मम्मी ने एक बार बोल दिया था ऐसे ऐसे कि कुछ घर में नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं करता है ये वो। उस दिन ना मैं बहुत रोया। मैंने कहा यार मैं बहुत काम करूंगा, मैं अच्छे से काम करूंगा। फिर मैंने कॉलेज के बाद एक कैफे था, वहाँ पे बात करी एलपी के कैफे में कि मुझे काम करना है, गाना है। तो मैं वहाँ गाता था। मुझे 300 रुपए मिलते थे, 3 घंटे गाने के 300 रुपए मिलते थे और 2 कूपन मिलते थे, एक सैंडविच और एक कोई शेक। वहां से करके फिर मैं घर जाता था, थोड़ा आराम करता था, रात को फिर अपनी जॉब पे चला जाता था गाने की एक रेस्टोरेंट में। तो वहां से मैंने शुरू किया। मैंने कहा चल कुछ पैसे आना तो शुरू में घर पे दूंगा मैं, थोड़ा सा इज्जत बनेगी। क्योंकि ना लड़के ना अपनी इज्जत बनाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। हुई थी उसके बाद घर में थोड़ी इज्जत बढ़ी थी। हाँ, अब तो मेरे मम्मी पापा एकदम प्राउड फील करते हैं। उस वक्त उन्होंने इसीलिए बोला था ताकि मैं मोटिवेट हूँ। जाकिर खान ने जैसे बोला था कि हमारे माँ बाप बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। एज अ पर्सन आप कैसे हो, इमोशनल हो या प्रैक्टिकल हो? मैं बताता हूँ आपको, लौंडे होते हैं ना, लौंडे एकदम मोहब्बत है किसी से तो बस सब कुछ तेरा है। अब मुझे नहीं चाहिए, अगर तू ऐसे बोलेगी ऐसे कर दूंगा, ऐसे बोलेगी ऐसे कर दूंगा, लेकिन आई वांट यू, आई नीड यू। बट वो जब गिले शिकवे होते हैं, वो ब्रेकअप होता है, इंसान को संभलने में वक्त लगता है। चीजें उसको सिखाती है कि भाई अपने ऊपर भी ध्यान दो। आप सिर्फ उसी के पीछे मत भागो। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू योरसेल्फ एज वेल। इमोशनल बहुत था पहले, अब प्रैक्टिकल हो गया हूँ। तो आई थिंक जब प्यार में खुद की कद्र कम होने लगे तो शायद वो प्यार से दूर हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कदर तो बहुत ही जरूरी है खुद की, जो कि बहुत बाद में समझते हैं लड़के। आजकल ना ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट है, तो आपको लोगों में ऐसी कौन सा एक ट्रेट है जो लगती है रेड फ्लैग है कि इस इंसान से दूर रहना चाहिए? मुझे प्रिटेंशियस लोग समझ में नहीं आते हैं। मुझे नहीं जानना आपके पास क्या है, आप कैसे हो ना, बस वो मुझे चाहिए। अच्छा, आपने इतने सारे गाने गाए हैं, गजलें गाई हैं, ऐसी कौन सी आपकी खुद की गजल है जो आपकी फेवरेट है? अभी मेरा रिसेंट गाना आया है जो कि मेरा एकदम फेवरेट हो गया है, विच इज मनवा मेरा। हर किसी का फेवरेट हो गया है। इस गाने ने सिर्फ 2 दिन में मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर दिया। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। फन एक्सपीरियंस था। शी इज जस्ट टू चिल। हम बैठते थे, मोमोज ऑर्डर कर लिए। चेरापूंजी में किया था हमने गाना शूट। मेघालय में बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। पारुल के साथ बहुत मजा आया क्योंकि वाइब भी मनवा मेरा चल रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि हाँ ये गाना करना है। पारुल ने अलग अलग विग्स पहनी है, बहुत कूल लगी है स्क्रीन पे ना। मुझे बहुत मजा आया, कुछ मेरे लिए भी कुछ नया था। आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप में टॉक्सिक ट्रेट्स क्या है? ओवर पॉसेसिवनेस। मतलब ठीक है, थोड़ा पॉसेसिव होना इज स्वीट, इज क्यूट। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो, लड़के की तरफ से हो। यू हैव टू गिव अ पर्सन देयर ओन स्पेस। करेक्ट। आप उसकी सारी स्पेस नहीं ले सकते हो। अगर वो आपको दे रहा है कुछ टाइम, मैक्सिमम टाइम, तो उसके लिए कुछ टाइम उसको अपने लिए देने दो। अभी आजकल के रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि फोन चेक करते हैं। आपके हिसाब से ये ओवर पॉसेसिवनेस है या चलो इतना तो चलता है? फोन चेक मेरे भी हुए हैं। ये ओवर पॉसेसिवनेस है, आई डोंट लाइक इट। कभी पकड़े गए हो ऐसा कि कुछ फोन में था और वो देख लिया? और अब हाँ, मतलब पहले तो मैं काफी पकड़ा गया हूँ ये सब यार। तो आप इतनी आपने प्यार पे शायरियां लिखी है, आपको पहली बार प्यार कब हुआ था? पहली बार मोहब्बत तो मुझे बहुत ही पहले हो गई थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा यहाँ पे। कितने पहले? क्या बात कर रहे हो यार, ये सब बताना पड़ेगा क्या? क्लास 4th या 5th में। वो बचपन वाला प्यार, वो तो हर किसी को होता है। तो लेकिन वो चलता भी तो है फिर 12th तक। मैं इमेजिन नहीं कर रही 4th 5th के बच्चे का रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं था, वो मोहब्बत थी। उसके बाद होते नहीं दोनों तरफा था। लेकिन हमें उस टाइम पता नहीं था क्या रिलेशनशिप, क्या बस अच्छे लगते हैं एक दूसरे को, साथ बैठ गए, टिफिन शेयर कर लिया। उसके बाद फिर 8th में मतलब असल जो होता है ना कि हाँ 8th में भी कितना ही छोटा होता है बच्चा। असल में ना मेरे रिलेशनशिप इस वजह से भी नहीं चले क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट म्यूजिशियन हूँ। एक स्टेबिलिटी नहीं थी कि यार ये तो म्यूजिक तो कर रहे हो लेकिन करते क्या हो। उस चीज ने मुझे बहुत हर्ट किया है। मेरा जो एक रिलेशनशिप था लास्ट वाला, खैर मैं अब ज्यादा याद नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकल हो गया हूँ लाइफ में, आगे बढ़ चुका हूँ। तो उस पे मैंने एक शेर लिखा था कि तूने कहा था ना कि संगीत से मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, थोड़ी खुशी तो है पर तू उतने पैसे नहीं कमा रहा है। अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने किसी एक को चुना, क्योंकि आज वही संगीत मुझे बुलंदियों पर लेकर जा रहा है। वाह क्या बात है। तो आपके हिसाब से प्यार क्या है आपके लिए? मतलब कुछ लोगों के लिए प्यार दोस्ती होती है, कुछ लोगों के लिए दिल में बस फीलिंग्स होना, और कुछ के लिए प्यार सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप पे आके ही खत्म हो जाता है।
बिस्मिल के लिए प्यार क्या है? अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आपको ये नहीं है कि मैं इसको बस हासिल कर लूं, चाहे वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता, वो नहीं भी करता ना, मैं उससे प्यार करता हूँ यार, उसको देख के मेरा दिन बन जाता है। प्यार का मतलब हासिल करना नहीं है। तू खुश रहे, मुझे तुझसे मोहब्बत थी, ठीक है, तू खुश रहते को सब कुछ मिले दुनिया का। प्यार तो वो कहते हैं ना, प्यार तो एक तरफा ही होता है, दो हाँ। तरफा तो सौदा होता है। यस। एक फन गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ फूड चॉइसेस दूंगी और आपको उनमें से बताना है आप क्या सिलेक्ट करोगे, निहारी या फिर बिरयानी। निहारी के साथ रोटी भी चाहिए होगी मेरे को। हाँ वो खमीरी। चलिए। तो निहारी खा तो सकता हूँ मैं। निहारी। छोले भटूरे या नल्ली कुलचा, छोले भटूरे। घर का खाना या फिर स्ट्रीट फूड। यार ये तो डिफिकल्ट है, क्योंकि जब घर में टिंडे बनते हैं तो मैं फिर स्ट्रीट फूड ही खाता हूँ। नहीं पसंद आपको भी ये सब टिंडे तोरी? ये सब नहीं पसंद मेरे को, समझ नहीं आता। वरना आपको घर का खाना। हाँ, घर का खाना, मतलब क्योंकि इतना ट्रैवलिंग रहती है तो मैं घर का खाना क्रेव करता हूँ कि मुझे घर का खाना मिल जाए। और स्ट्रीट फूड और फाइन डाइन में से अगर चूज करना हो तो? स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड। गाड़ी में बैठे हैं गीड़ी दोस्तों के साथ, हाँ, उतरो भाई, मोमोज खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन। कौन सा स्ट्रीट फूड है आपको सबसे ज्यादा पसंद? बंगाली मार्केट की टिक्की मुझे बहुत पसंद है। इट्स टू गुड। इवन गोलगप्पे भी। गोलगप्पे भी अच्छे हैं उसके। यस। चाय या फिर कॉफी? आई वॉज अ चाय पर्सन बट नाउ आई एम अ कॉफी पर्सन, क्योंकि आंखें खोलने के लिए मुझे चाहिए अब कॉफी, ब्लैक कॉफी। मैं भी तब तक बेड से नहीं उठ सकती जब तक मैंने कॉफी ना पी चाहिए हो। कॉफी। दिल्ली या फिर गोवा? दिल्ली। गाजर का हलवा या फिर शाही टुकड़ा? गाजर का हलवा। इंडिया टूर या फिर इंटरनेशनल टूर? इंटरनेशनल टूर, उसमें इंडिया भी आ गया। ये जब मैं भी। बाहर हूँ तो इंडिया इंटरनेशनल है ना मेरे लिए। सोलो ट्रिप या दोस्तों के साथ ट्रिप? दोस्तों के साथ ट्रिप। लग्जरी होटल्स या फिर कोजी होम स्टेज? लग्जरी होटल्स। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या फिर लाइव महफिल? दोनों का देखिए अपना एक अलग मजा है, तो मुझे स्टूडियो में मजा आता है, लाइव में भी, तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकता हूँ, बोथ एक्चुअली। ओके। इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब? इंस्टाग्राम। लव मैरिज या फिर अरेंज्ड? अरेंज्ड। आपकी अभी शादी हुई वो अरेंज मैरिज थी? दैट वाज लव कम अरेंज्ड। सिर्फ लव मैरिज तो नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि करके देख लिया है। होता नहीं है कुछ। कैट्स या डॉग? कैट्स। अरिजीत सिंह या फिर आतिफ असलम? अरिजीत सिंह। पहाड़ या बीचेस? पहाड़ ऑलवेज। कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हिमाचल इज माय फेवरेट प्लेस टू गो, जहाँ सुकून में आपके हाथ में एक चाय का ग्लास हो, आप चाय पी रहे हो और सामने कोई भी नहीं है, वादियां हैं, अब आप खोए हुए अपने थॉट्स में। आई लव हिमाचल प्रदेश। नुसरत फतेह अली खान जी या फिर जगजीत जी? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, पर जब मुझे सुकून चाहिए होता है तब मैं जगजीत सिंह साहब को सुनता हूँ। आप यकीन मानना, शो के बाद अगर मेरे फोन में कुछ चल रहा है ना तो वो जगजीत सिंह साहब की गजल है। हाँ। आई कैन रियली से एक्चुअली बोथ। अभी आपके साथ कभी ऐसा होता है कि किसी पुराने प्यार की याद आ जाती हो, या एक बार आप मूव ऑन हो गए किसी चीज से तो आप मूव ऑन हो जाते हो? नहीं, लिखने में मुझे हेल्प करता है सब। सच में मैं यही सवाल पूछना चाहती थी कि जब हम लिखते हैं हम किसी को इमेजिन करके लिखते हैं? तो सिचुएशन को इमेजिन करते हो कि अगर ये सिचुएशन किसी कपल में हो जाए तो वो कैसा फील करेगा, वो कैसा फील करेगी, तो एक सिचुएशन को फील करते हैं, उसके बाद में लिखता हूँ। तो मतलब इन सब चीजों का फायदा तो है। बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। आप यकीन मानो, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था उसके बाद ये बना है सब कुछ, उसके बाद मैंने ये देखा है कि ओके ये लाइफ भी होती है। Oh, there's दाल मखनी as well. Oh, I love दाल मखनी। वेरी नाइस। हमने भी वहाँ पे भी खाना है क्या? आज आपका वेट बढ़ाकर ही भेजेंगे आपको। नहीं, ऑलरेडी बहुत बढ़ गया। अभी मैं अपने उस फेज पे हूँ जब मैं किसी भी टाइम कुछ भी खा लेता हूँ। कल ही मैंने निरुलास की हॉट चॉकलेट फज खाई है। आई लव इट। और रात को 3 बजे ऑर्डर होती है, पता नहीं क्यों, और खाते ही सो जाता हूँ मैं। हॉट चॉकलेट फज तो इट्स टू गुड। और स्पेशली विंटर्स में खाओ तब तो यस, नेक्स्ट लेवल है। मुझे निहारी बहुत अच्छी लगी और दाल मखनी बहुत अच्छी लगी, बिरयानी बहुत अच्छी लगी। अभी खाना हो गया तो थोड़ा गाना भी हो जाए। हो जाए, चलिए ठीक है। तो एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि मुझे फुर्सत कहां कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहां कि मौसम सुहाना देखूं, वाह, तेरी याद से निकलूं तब तो जमाना देखूं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तो ये हमारी सेकंड लोकेशन सोशल्स, बहुत ही हैपनिंग जगह है। आप बता रहे थे कि आप कॉलेज के दिनों में आते थे यहाँ पे। यस यस। तो सोशल काफी जुड़ा हुआ है मेरी जिंदगी से भी, क्योंकि कॉलेज के वक्त में मैं हौस-खास विलेज जाता था। सोशल में हम वहाँ पे, एक तो मैं इससे बड़ा फैसिनेट हुआ था, हैशटैग पानी, ये अभी से नहीं तब से है। इट्स अ वेरी नाइस वेरी चिल प्लेस। दोस्तों के साथ आओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पी लो। आप कभी पीकर भंड हो गए हो और कुछ ऐसा कर दिया हो जो ना करना हो? मेरे साथ असल में शुरुआत से ये रहा है कि मैं आई डोंट ड्रिंक, ओह, मैं पीता नहीं हूँ, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट जनरली मतलब मुझे खुद से होता नहीं कभी, आई डोंट ड्रिंक। बट इज इट बिकॉज फॉर द गुड थ्रोट? नो नो नथिंग, ठंडा पानी पी के आ रहा हूँ अभी मैं, तो वो तो पी सकता हूँ, लेकिन वो अंदर से नहीं आता है, मतलब तो पी नहीं है कभी मैंने। मेरे को लग रहा है आप रिश्तेदारों के लिए ही बोल रहे हो। अगर मेरे रिश्तेदार नहीं सुन रहे हैं तो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है। मैंने भी म्यूजिक सीखा था शौक में। अच्छा। तो मेरे को मेरे म्यूजिक टीचर ने बोला था, ऐसा लिस्ट दी थी, आपको चावल नहीं खाने, आपको आइसक्रीम नहीं खानी, आपको ठंडा नहीं खाना है। सच में इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मतलब पानी पूरी भी खा लेता हूँ, मैं खट्टा भी खा लेता हूँ, ठंडा भी, आइसक्रीम सब कुछ खाता हूँ। मुझे लगता है कि ये आप अपने गले को ये यूज टू करते हो कि आपका गला किस तरफ ढले। करेक्ट। तो अगर आप बहुत ही परहेज करोगे, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, फिर आप एकदम से खाओगे तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा आपके गले पे। लेकिन हाँ, नॉर्मल रहो, चिल रहो, सब कुछ खाओ, अपना रियाज बरकरार रहो। अगर रियाज सब कुछ है ना, तो खाने पीने से मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ता है। कभी ऐसी सिचुएशन आई आपके साथ कि कोई कॉन्सर्ट हो या कोई महफिल शुरू होने वाली हो और उससे जस्ट पहले गला खराब है? बहुत बार हुआ है, क्योंकि रेगुलर शोज होते हैं, रेगुलर 2 घंटे 90 मिनट्स गाना हाई टेम्पो में, हाई पिच पे, इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो शोज के दौरान गला खराब होता है मेरा। मैं गर्म पानी में अदरक कूट के, उसमें लौंग डाल के वो पानी पीता हूँ, उससे गला सही रहता है। बट ये प्रॉब्लम आई थी स्टेज पे, लेकिन स्टेज पे जाते ही मुझे पता नहीं क्या होता है, सब कुछ सही हो जाता है। ये कुछ ना कुछ मैजिकल चीज है, आई थिंक। इट इज मैजिक, आई कनेक्ट टू गॉड डायरेक्टली। मैं आंखें बंद करके मैं खो जाता हूँ। मैं मतलब बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टेज पे जाके कुछ और इंसान होता हूँ। आज मैंने अच्छा किया कि मैं खाना खा के नहीं आया था। मैं भी पेट में बहुत जगह रख के आई थी, क्योंकि मेरे को पता था खाना खाऊं ना खाऊं, आपका सर तो खाना ही है आज मुझे। तो पेट भरा? पेट का नहीं पता, बट मन तो नहीं भर रहा है आपसे बात कर करके। स्वीट, थैंक यू। इतनी चीजें हमारे पास, इसमें से क्या आपको सबसे ज्यादा टेम्प्ट कर रहा है? मुझे लगता है कि मैं ना इसे दही भल्ले खा सकता हूँ। आप क्या खाएंगे? मेरी नजर मोमोज से नहीं हट रही है। वैसे तो मैं सब कुछ ही खाऊंगी, बट मैं शुरुआत मोमोज से करूंगी। आपको पता है, मोमोज, हम लोग दिल्ली वाले मोमोज बोलते हैं, दिल्ली से बाहर मोमो बोलते हैं। मोमो है, दिल्ली में मोमोज हैं। दिल्ली वाले को ऐसा कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा होता है, बहुत खतरनाक होते हैं दिल्ली वाले। आपके साथ कभी ऐसा कोई दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है? मुझे याद है कि मैं निकल रहा था कहीं से, और एक ना लड़का बैठा हुआ था गाड़ी में, उसकी गर्लफ्रेंड थी साथ में। तो मेरी गाड़ी ना हल्की सी लग गई थी उस पे, वो एकदम हीरो बन रहा है, तुझे मैं बताता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड रोक रही है, क्या भाई, जैसी सिग्नल हुआ आई वाज लाइक, निकल गया मैं गाड़ी। उतर के बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, एनर्जी नहीं इन्वेस्ट या करनी। मतलब आई सेड सॉरी टू हिम, और बहुत हल्का लगा था। अब वो इतना रेज है दिल्ली वालों में। जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल गोइंग, इवन हम जैसे लोग भी आपकी बोली हुई शायरियों को इतना यूज करते हैं, हर सिचुएशन में वही चिपकाते हैं। लड़की पटानी है, शायरी कॉपी पेस्ट। तो एक फन गेम है, मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ, तो जस्ट टू हेल्प आउट दोस पीपल, आप उन सिचुएशंस पे एक एक शायरी बोल देना, ताकि हमारे पास एक बैंक क्रिएट हो जाए। ठीक है, और अगली बार हम उसे ही रेफर करें। okay. सबसे पहला है धोखा। अगर तुम बदले तो हम भी कहाँ पुराने से रहे, अगर तुम बदले तो हम भी कहाँ पुराने से रहे, अगर तुम आने से रहे तो हम भी बुलाने से रहे। ओहो, एक पॉइंट पे आके ये करना पड़ता है आपको। दिल लगी, जब कोई नया नया दिल में उतर जाता है। लड़कों के साथ क्या होता है, जैसी उनको कोई लड़की अच्छी लगती है, उसके साथ वो शादी तय कर लेते हैं, बच्चे प्लान कर लेते हैं अपने दिमाग में। तो उस पे शेर है कि खुशी के पल अब मुझे सालों साल करने हैं, खुशी के पल अब मुझे सालों साल करने हैं, तेरे साथ रहकर ही सफेद अपने बाल करने हैं।
खूब, बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक तरफा प्यार, आप उन्हें देखते रह जाते हो और वो हमें देखते भी नहीं। एक तरफा प्यार पे ना मुझे एक शेर याद आ रहा है जो कि आजकल के जमाने से बहुत मिलता जुलता है। एक तरफा प्यार अब हार रहा है, एक तरफा प्यार अब हार रहा है, खुश वही है जो हर जगह मुंह मार रहा है। बहुत सही। जब आप इतना डेडिकेटेडली रहते हो किसी एक रिश्ते में, आपको सामने से नहीं मिलता, तब यही ख्याल मन में आते हैं। एग्जैक्टली यार, वो खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, जबकि वो क्या ही कर रहा है और मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ तब भी नहीं है। आपको हुआ है कभी एक तरफा प्यार कि आपको कोई पसंद था बट उसने भाव नहीं दिया? नहीं, मुझे अक्षय कुमार की वो डायलॉग याद आ जाता है कि जो हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेकअप। जाने किस दिल से उसने मुझे भुलाया होगा, क्या मेरा प्यार भी उसे याद ना आया होगा, जुदा होकर अकेला कर गया है मुझे, जरूर उसकी जिंदगी में कोई नया आया होगा। चीटिंग वाला सीन बहुत गलत होता है। बहुत बहुत, और यही चल रहा है आजकल। मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिल रही है इंसान को। जिसको मिल रही है कदर कर लो। कदर कर लो, एग्जैक्टली। तो कदर करने पे एक शेर है कि इश्क की भी कोई जुबान नहीं होती और लफ्जों में मोहब्बत बयान नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर करना यारों, मोहब्बत हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। किसी को इम्प्रेस करते टाइम कभी अपनी एक्सेस को या किसी लड़की को आप ये सब शेर यूज करते थे? यार ये सब शेर मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैंने लिखना तब शुरू किया जब मेरा एक्स से ब्रेकअप हुआ। उसके पहले तो मैं गा गा के इम्प्रेस करता, तूने मेरे जाना। अच्छा, एक शेर दोस्ती पे भी हो जाए। दोस्ती पे है कि मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती, हम सफर मिल जाने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती, मेरा यार तो खुदा ने तोहफे में दिया है मुझे, मेरा यार तो खुदा ने तोहफे में दिया है मुझे, इतनी कीमती चीज जिंदगी से हटाई नहीं जाती। क्या बात है। दोस्ती मुझे लगता है सबसे खूबसूरत रिश्ता है इस दुनिया का। दोस्ती वो होते हैं जिसके साथ ना हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। यार हम रात को ना गाड़ी में गेड़ी लगा रहे थे, रात के 2 बज रहे थे, बहुत साल पहले की बात है, तब ना हमें चाय पीने की एकदम ऐसे क्रेविंग हुई, यार चाय पीनी है। तो हमें चाय मिल नहीं रही थी कहीं, हम नोएडा घूम के आ गए, हमें चाय नहीं मिली, या उस टाइम हमें स्पॉट पता नहीं होगा। मैंने कहा मुझे एक जगह पता है, चलो। हम पता है कहाँ गए? ऋषिकेश गए चाय पीने। ऋषिकेश चाय पीने गए और वापस आ गए, फिर दोपहर तक घर पे वापस अपने चाय पी के। मतलब ऋषिकेश जाके कुछ घूमा भी नहीं आपने? ना चाय पीने गए थे, सुबह के 5-6 बज रहे थे, हमने जाके वहाँ चाय पी, बन मस्का खाया, गाड़ी में बैठे वापस। क्रेजी था वो एक्सपीरियंस। बीइंग अ पार्ट ऑफ रियलिटी शोज जो आजकल ट्रेंड में है, ऑडियंस बहुत ज्यादा देखती है, लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, रोडीज, ये सब। नहीं, मेरा ऐसा कुछ कभी रहा नहीं है कि मुझे बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मैं किस मिजाज का इंसान हूँ, मुझसे हो नहीं पाएगा वो सब। ये खाना मेरे को नहीं खाना, मुझे खाना है भाई, वो मेरे लिए, ये सब हो नहीं पाएगा, लड़ाई झगड़े हो ही नहीं पाएंगे लाइफ में। तो मुझे लगता है कुछ और अगर मेरे पास काम आएगा तो आई वुड लव टू डू दैट, क्योंकि उसके लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं वो कर नहीं पाऊंगा जैसे बाकी लोग कर लेंगे। देखने में मजा आता है लड़ाइयाँ, कर नहीं सकता हूँ, लेकिन देखने में बहुत मजा आता है। मारो। कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको बहुत पसंद रहा हो? मनोज तिवारी बहुत पसंद थे, जब वो आए थे बिग बॉस में, हमें अंडा खाना है, हमें अंडा दो। तो वो काफी फन था। यही होता है, हम दिल्ली वाले कलेश देखने में इतना इंटरेस्टेड होते हैं पर खुद दूर रहना। जब तक खुद का नहीं है तब तक सही है, चलने दो। मुंबई को कहते हैं सपनों का शहर है, आपके सपने पूरे किए मुंबई ने? I'll be very honest, मुंबई में मैंने मेहनत करी, बहुत लोगों से मिला। मैं कोविड में आ गया था दिल्ली वापस, तो यहाँ बना है बिस्मिल की महफिल, यहाँ से मेरे सपने पूरे हुए हैं। मुझे लगता है जब मैं बॉम्बे में रहता था तब मैंने बहुत स्क्रैच रिकॉर्डिंग्स गाई हैं लोगों की फ्री में। लोग बस बुला लेते थे, पैसे नहीं देते थे कि यार एक्सपोजर मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा गाना लग गया। तो अब मैं उस आस में कि मेरा कभी गाना लगेगा, कभी मैं कुछ पहुंच पाऊंगा, तो लोग ना बहुत करते हैं। वैसे हमने पहले मेन कोर्स खाया, फिर अब हम स्टार्टर्स पे आए, हम थोड़ा उल्टा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मेरे को खाने के बाद हमेशा मीठा चाहिए होता है, आपको मीठा पसंद है? मुझे लगता है कि दिल्ली में है ये कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए सर, जरा थोड़ा सा। चलिए लेट्स गो। वेट, ये आपका गाना है राइट जो बज रहा है? Yes, that's मनवा मेरा for you, everybody। हाँ मेरे करीब जो तुम आए नहीं कब से, सजदे को तेरे तर से नैना, मनवा मेरा तेरे नाम है। This song has a vibe. It is a vibe. जब मैंने बनाया था तभी मेरे को वाइब आ गई थी कि ये तो करना है मैंने।
बट पीपल आर लविंग इट. आई एम सो ग्लैड कि ये गाना उन तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ. मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत चलने वाला है. थैंक यू. लेट्स गो. This is the fancier version of ice cream. आपको टेस्ट करनी है? No, I'll play safe. I'll go with Ferrero Rocher. Yeah, I want to taste mango as well. You like mango? Yeah, I love Even I mangoes. love mangoes. I'll go with this. Mango miso. I'll have raspberry custard. Fancy. Just because it sounds interesting. Usually what happens, people go to such place, they taste all the ice cream Yeah. and they just go. Have you ever did something like Yes, this? I have. तो ये भी मस्त है. काफी सही है. इतने लंबे दिन के बाद this was the must have. कुल्फी वाला आता था नीचे. टंग 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 वो कुल्फी बेचता था. वो खाते थे हम लोग. तो आपको आज लोग बिस्मिल के नाम से जानते हैं. बहुत कम लोगों को ये पता है कि आपका असली नाम बिस्मिल नहीं है. तो क्या स्टोरी है, कैसे नाम पड़ा आपका बिस्मिल? बिस्मिल मेरा नाम मुझे मेरी मम्मी ने दिया था गुलाबी आंखें गाने से. जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया. तो उस दौरान ना मैं अपने बैंड का नाम ढूंढ रहा था कि बैंड का नाम क्या रखूं. एकदम कूल बॉय नहीं होते कॉलेज के फर्स्ट ईयर वाले कि यार बैंड बनाना है कुछ करना है. तो मम्मी ने वो नाम दिया था. तो उसके बाद से मैंने सोचा ये नाम अच्छा है, नाम रखते हैं. और वो उस नाम ने बहुत कुछ दे दिया यार मेरे को. मतलब क्या है बिस्मिल का? A wounded lover. It's a nice name. I like when people call me Bismil and not Asif. But वैसे तो सभी बिस्मिल कहते हैं. बट कोई ज्यादा भाईचारा दिखाने के लिए कहता ना आसिफ, जैसे जानते हैं वो मुझे आसिफ. ब्रो आई एम बिस्मिल ब्रो, कॉल मी बिस्मिल. पुराने दोस्त मुझे आज भी आसिफ कहते हैं, मुझे बिस्मिल नहीं कहते. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक. पहले से जो है वो अभी मुझे वही समझते हैं कि मैं वही, मैं बिस्मिल नहीं हूँ उनके लिए. स्टेज पे चढ़ने से पहले आप ऐसा कौन सा रिचुअल है जो हर बार फॉलो करते हो? हर शो के पहले मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए और मैं दुआ मांग के चढ़ता हूँ कि बस शो अच्छा हो, जितने भी मेरे बैंड मेंबर्स हैं सबकी इज्जत रखना और लोग बहुत एंजॉय करें और बहुत अच्छा शो जाए. बस ये दो ही चीजें हैं, कॉफी और दुआ. बस दैट्स इट. आप स्पिरिचुअल हो? हाँ बिल्कुल 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 मानते हैं. शुरुआत मैंने जब करी थी तो मैं दुर्गा पूजा में जो पंडाल होते हैं मैं वहां पे भी गाता था. हाँ वहां भी गाया मैं. मतलब म्यूजिक है. मतलब हर This is so amazing. या दुर्गा पूजा में कुर्ता पजामा पहन के पंडाल में मैं गा रहा हूँ बंगाली गाना. याद करता था बंगाली गाना और वहां पे गाता था मैं. कॉन्सर्ट के टाइम या फिर ऑफ स्टेज भी आपको कभी आपका ऐसा फैन एनकाउंटर हुआ है कुछ क्रेजी की जो आपके अब तक आपके दिल में रह गया हो? एक लड़का था जो कि उसका ना एक हाथ टूटा हुआ था और उसने एक हाथ से ना वो स्केच बनाया था मेरा. और मुझे इतना टच कर गई थी वो बात कि यार वो इंसान तकलीफ में था लेकिन फिर भी उसने मेहनत करके मुझे बनाया. तो मतलब मैं कितना अहम हूँ उसके लिए. आपको पहली बार ऐसा कब रियलाइज हुआ कि आप फेमस हो गए हो, अब लोग जानने लगे हैं? क्योंकि हम शुरू से काम कर रहे होते हैं लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट आता है जिसके बाद लोग पहचानने लगते हैं. मेरा पहला इंसिडेंट था जब मैंने शो किया था मुंबई में डोम में. वो वेन्यू है 10,000 लोगों का. मैंने कभी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे लेकिन वो कोशिश थी कि हाँ यार ये भरना है क्योंकि तब बिस्मिल की महफिल अच्छा चल रहा था और हमने सोचा कि हाँ यार ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई. अगर भरता है तो बहुत अच्छी बात है. और वो भर गया था. फिर मैं स्टेज पे आते ही मैं इतना इमोशनल हो गया. मैंने कहा मैंने इतने लोग नहीं देखे कभी, ये सब आपका प्यार है. मुझे फील हुआ कि यार फेमस हो रहा है यार, लोग जान रहे हैं, लोग टिकट्स खरीद के आ रहे हैं मेरे पास. अच्छा, अगर आज आप म्यूजिशियन ना होते तो क्या होते? हर दिल्ली वाले का, इंडियन का एक इंटरेस्ट होता है कि क्रिकेटर बनना है. तो क्रिकेट बहुत खेलते थे हम बचपन में. बट उसके बाद म्यूजिक था. अगर म्यूजिक नहीं होता आप पूछ रहे हो तो शायद मुझे खुद नहीं पता है मैं क्या कर रहा होता. क्योंकि एक ही गोल था, म्यूजिक ही करना है और कुछ मुझे आता ही नहीं है. आपको क्रिकेट का शौक है, आप देखते हो अब भी? यस. कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? IPL RCB और इंटरनेशनल इंडिया. Are you also a Kohli fan? Yeah, he's too good. He's king for a reason. अभी जीत भी गई है सेकंड टाइम आरसीबी फिर से. और जो एंड में 6 लगाया ना बोल के भाई ने, बैड हो गया. मजा आ गया मेरे को देख के. गली क्रिकेट की बट कोई बात नहीं है, राइट? मेरा घर और मेरे नानी का घर सामने सामने ही था. हम नानी के घर चले जाते थे, शाम को क्रिकेट खेलते थे. मेरे नाना को ना बिल्कुल पसंद नहीं था कि शाम को ऐसा हल्ला गुल्ला हो गली में. और हम क्रिकेट खेलते थे, वो अपने काम पे ऑफिस जाते थे. जब वो वापस आते थे दूर से किसी ने देखा नाना आ रहे, वो सबने ऐसे कुर्सियां वुर्सियां हटाई, बैट पैट अंदर रख दिया, छुपा के और बैठ गए. हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या है. तो गली क्रिकेट के वो बहुत हमारे किस्से हैं. सुबह सुबह 5 बजे जा रहे हैं प्लान बना के, भाई सब लोग चलेंगे प्लान बना के, आराम से कुंडी खोल रहे हैं कि मम्मी ना उठ जाए. तो वो सब चीजें मैंने करी है, वो बहुत फन था वो सब. तो अभी जाने से पहले एक फन गेम खेलते हैं. हाँ मैं आपको कुछ नाम बोलूंगी, आपको उनको 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना. ओके. शाहरुख खान, स्टार, द लास्ट स्टार, अमिताभ बच्चन, लेजेंड, सोनू निगम, माय आइडल,
क्योंकि बचपन से उनको बहुत फॉलो करता हूँ मैं। सोनू निगम सर का कौन सा फेवरेट गाना है जो आपको बहुत पसंद हो? हालांकि बहुत सारे हैं, बट अभी मुझ में कहीं ऑलवेज मेक्स मी क्राई। सागर कवाली वाला। ही इज नाइस। हैव यू मेट हिम? लाइक या अरिजीत सिंह, अमेजिंग म्यूजिशियन। सलमान खान, सलमान भाई, भाईजान, भाईजान। आमिर खान। परफेक्शनिस्ट एज ही सेज कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, तो वो चीज दिखती है उनकी मूवीज में। ओके, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन शाहरुख खान, आमिर खान एंड सलमान खान, किसी एक के साथ काम करने का मौका मिले तो किसके साथ करोगे? शाहरुख खान। शाहरुख खान। विराट कोहली। किंग कोहली, उससे ऊपर कोई नहीं है यार। ग्रेट। सो दैट्स इट। आज बहुत मजा आया आपके साथ, इतनी सारी चीजें खाई, इतना सब कुछ आपके बारे में जानने को मिला। बहुत खा लिया है आज। पेट भरा literally। या नहीं? पेट भर गया है, बिल्कुल भर गया है पेट। पर मेरा मन नहीं भर रहा है बातें करते करते। अब जाने से पहले लास्ट 2 लाइंस अगर आप मनवा मेरा के लोगों को सुना दो। ओके। मनवा मेरा ठहरना है, मनवा मेरा संभलना, दिन रैन पुकारे तुम्हें समझे ना, मनवा मेरा ठहरना। That was बहुत it. सुंदर। Thank Guys, you. आपको कौन सा गाना पसंद है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और पूरे एपिसोड में से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा वो भी। Until then, keep following Curly Tales. Curly Tales. Thank you.